और एक स्टॉक जो नतीजों के दम पर कल फोकस में था वो था ट्रेंड। याद रखें, कमेंट्री काफी कमजोर निकल कर आई थी, जिसके चलते 7% की गिरावट वहां पर दिखी। लेकिन गिरावट के बाद भी बर्नस्टीन का नजरिया काफी पॉजिटिव है। उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 8,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में शायद हेडविंड्स होंगे, डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर चिंताएं होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, ऐसा बर्नस्टीन का मानना है। 8,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि न्यू ग्रोथ एवेन्यूज कंपनी ने ऐड किए हैं, वेस्ट साइड, जूडियो इंटरनेशनल, जिसके चलते ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट रहेगी। लेकिन किरण, आपसे पूछना चाहूंगी, अगर किसी को मीडियम टर्म की अवधि से अगर ट्रेंड में इन्वेस्ट करना है बर्नस्टीन की राय देखकर, तो क्या इन लेवल्स पर निवेश किया जा सकता है? बेसिकली मेरे हिसाब से ट्रेंड में थोड़ा हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म के अंदर उसने काफी अच्छे रिटर्न्स दे दिए, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस के प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एक टाइम करेक्शन जरूर से आ सकता है। प्राइस वाइज करेक्शन हमने देख लिया है ऑलरेडी, 8300 से लेके स्टॉक 6500 तक आ चुका है। सो ऑलमोस्ट 20-25% का करेक्शन हो चुका है। साथ ही साथ अगर आप कल की गिरावट देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं उसने अपने 100 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक भी किया है, जो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं। नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज देखोगे तो वो भी 5400 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉसेस काफी डीप बन रहे हैं, तो नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। 6000 से लेके 5800 एक का अच्छा सपोर्ट है, उसके आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे लॉन्ग करने की हम सोच सकते हैं। जिनके पास है वो एक बार के लिए 5800 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच की सलाह ट्रेंड पर। याद रखें, ईयर टू डेट या पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो अच्छे खासे रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। कल 6% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ था। सेक्टर से इंडियन होटल्स पर नजर डालेंगे। नतीजे काफी अच्छे रहे और नवंबर और दिसंबर में हॉलिडे का माहौल होता है, तो उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री पर भी नजर रहेगी, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफी पॉजिटिव है। इन्वेस्टेक ने लक्ष्य बढ़ाकर 742 रुपए प्रति शेयर कर दिया है, तो काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। वैशाली, इंडियन होटल्स इस स्टॉक पर क्या राय होगी? इंडियन होटल एक्चुअली ट्रेंड बहुत ही मजबूत है। हम देखें डेली चार्ट, वीकली चार्ट, इवन मंथली चार्ट, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज फैक्टर्ड इन। तो यहाँ से 686 690 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो दोबारा हम एक रिन्यूड स्ट्रेंथ देख सकते हैं गोइंग टुवर्ड 720। तो फिलहाल एक नैरो रेंज में चल रहा है, तो आवश्यक है 690 के ऊपर सस्टेन करे तो वी कैन एक्सपेक्ट हायर टारगेट्स। रेंज में फिलहाल कामकाज करता हुआ, लेकिन नतीजे काफी पॉजिटिव, वॉपिंग 26% इंक्रीज नेट प्रॉफिट में देखने को मिला था, लेकिन एक रेंज में कामकाज करेगा। लेवल्स जो वैशाली जी बता रही है उस पर खास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए। नतीजों के इतर भी जो रिपोर्ट्स आए हैं काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ब्लू स्टार पर जेफरीज की एक रिपोर्ट है, खरीदारी की राय और टारगेट प्राइस जो है इन्होंने 1815 से बढ़ाकर 2040 कर दिया है। कल के सत्र में करीब 5.5% की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली थी। मार्केट के डाउन ट्रेंड के साथ ही यहाँ पर नजर आ रहा था कि गिरावट का ट्रेंड ब्लू स्टार पर। टेक्निकली वैशाली जी, आपको ये चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? तो ब्लू स्टार एक्चुअली हमने देखा है दैट ओवरऑल इट इज डूइंग क्वाइट वेल। 1881 का भाव है, बट कल जो हमने देखा जो कैंडल एक बेरिश कैंडल बनी है, सो चार्टिकली आई थिंक थोड़ी वीकनेस जरूर दिख रही है। बट नाउ फ्रॉम हियर ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज 1750। 1750 का सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है तो फिर इट कैन कॉल फॉर अ फर्दर करेक्टिव मूव। सो आई थिंक वेट एंड वॉच, बट जिस तरह से इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, फॉलो ऑन सेलिंग अगर आई तो और भी करेक्टिव मूव आ सकता है।